हम लोग कल मराठा के बारे में पढ़े थे, है ना? ठीक है, आपको हमने बताया था, देखो जरा नक्शा का इधर इधर, ये इधर, यहां कौन था? मुगल। यहां कौन था? मुगल। अगर हम बात करें तो मराठा इस एरिया में थे। हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा किस मुगल के काल में बिखरा हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के समय में। रंगीला बादशाह के समय में अवध इधर बिखरा हो गया था, इधर बंगाल हो गया था, इधर कौन हो गया था? हैदराबाद हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक कर्नाटक का एरिया हो गया, मैसूर का एरिया हो गया, और ये पंजाब का एरिया हो गया। ये क्या आपका? अवध। क्या होगा? ये क्या आपका? बंगाल। क्या आपका? बंगाल। ये आपका है हैदराबाद। जो भी आप तेलंगाना देख रहे हैं ना, वो क्या था? हैदराबाद। ये आपका मराठा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका है मैसूर, और ये आपका है कर्नाटक। कौन है? और ये पंजाब। इतने सारे अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? मराठा। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? बंगाल पढ़े या इन सब पढ़े? क्या पढ़े? अवध। क्योंकि अगर बंगाल पढ़ेंगे हम, अब बंगाल में अगर घुस गए तो बंगाल में सब अंग्रेज बैठल है, फिर हम कहां एंट्री कर जाएंगे? अंग्रेज में। अब अंग्रेज पढ़ते पढ़ते बीच में इधर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब निपटा लेंगे, फिर कहां चलेंगे? बंगाल में। फिर कहानी होगा सिराजुद्दौला का, फिर धीरे धीरे अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज आएंगे फिर अंग्रेज से हमारे भारतीय क्रांति। जब हम बंगाल में एंट्री करेंगे तो हमारा शुरू हो जाएगा आधुनिक भारत। क्या शुरू हो जाएगा? आधुनिक भारत। ठीक है, तो किसको शुरू करें होगा? अवध को। हालांकि इन सब में से पंजाब को अगर छोड़ दें और मैसूर को छोड़ दें तो बाकी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं, कहानियों में बीच बीच में मैं बताया हूं। लेकिन अब सिस्टमेटिक पार्टिकुलर उस टॉपिक पर चल के डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला कौन था? अवध। कौन बोला? अवध। अवध ये लखनऊ के आसपास के एरिया को बोला जाता है बउआ। ठीक है, अवध की राजधानी ये लखनऊ में था, और इसका जो किसके समय में अलग हुआ था? ये मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है ना, मोहम्मद शाह के समय में अलग हुआ था। इसको अलग करने वाले यानी इसके संस्थापक कौन थे बउआ? शहादत। शहादत खान। कौन थे? शहादत खान। ज्यादा डेट आप लोग याद नहीं रखिएगा, क्योंकि डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्योंकि खुद सोचिए बउआ, अगर आपको क्वेश्चन सेट करने के लिए कहा जाएगा तो पूरे इतिहास से कितना क्वेश्चन बनाओगे? 10-12 क्वेश्चन बनाओगे। 10-12 क्वेश्चन में आपको प्राचीन भारत भी जाना है, मध्यकालीन भी जाना है, आधुनिक भी जाना है, स्वतंत्रता संग्राम भी जाना है। तो क्या इतना घुस के डेट निकालिएगा? नहीं निकालिएगा। लोग ओवरव्यू लेते हैं, ऊपर ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो इतना डेट आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ डेट है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको खुद बता देंगे, आपको उसको याद रखते चलना। ठीक है, तो शहादत खां, अवध का अलगाव किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय हुआ था। इसके समय में, इसके शहादत खां के समय में किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को क्या बोलते हैं बउआ? एशिया का नेपोलियन। 1739 में कहां आक्रमण हुआ था? अवध पे। और इसमें कहां भेज दिया था? दिल्ली से। कहानी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। फिर जब लौट रहा था तो लौटते वक्त इसने सुसाइड कर लिया था। कौन सुसाइड कर लिया था? शहादत खां। जब शहादत खां सुसाइड कर लिया तो इसकी मृत्यु हो जाए, मतलब जब इसकी मृत्यु हो गई उसके बाद इसकी राजगद्दी के लिए लड़ाई होना शुरू हो गया। इसकी मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी में लड़ाई हुआ, और इसके पुत्र से दो, एक का नाम था सफदरगंज, देखिए दिल्ली में हॉस्पिटल है, हाँ वही सफदरजंग, और दूसरा सुजाउद्दौला।
कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा बउआ। एक बंगाल में है सिराजुद्दौला, कौन है? सिराजुद्दौला। और यहाँ कौन है? शुजाउद्दौला। इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं मत रखिएगा। शुजाउद्दौला, सुजा हुआ दौला, याद रखना है। कहां था ये? लखनऊ में। इन दोनों में किसके लिए? उत्तराधिकारी के लिए मारा मारी हुआ और कौन जीत गया? शुजाउद्दौला। यानी अब यहां का नवाब कौन बना होगा? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला बना, लेकिन इसने बैल वो गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया? ये 1764 में बक्सर के युद्ध में भाग ले लिया। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये बक्सर के युद्ध में एक तरफ 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग। बंगाल के नवाब मीर कासिम, कौन था? मीर कासिम। दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल के शाह आलम, कौन थे बाबा? शाह आलम द्वितीय। एक तरफ तीनों थे। अब तीनों ने कहा कि चलो कौन अंग्रेज है, कौन रॉबर्ट क्लाइव है, उस चट्टा को मार के रद्द कर देंगे। कौन है जरा हम भी देखते हैं। और इधर से भेज दिया किसको? हेक्टर मुनरो। किसको भेज दिया? हेक्टर मुनरो। इधर से था बड़का वो मशीन गन ले तैयार था। आओ ससुरे ओ करके मार दिया। ये सब था घोड़ा से। घोड़ा से तलवार से मार करता था। घोड़ा से तलवार से जीतेगा, सामने बंदूक ले ले तो वो सर तुमको मार डालेंगे ले जा, वो आ रहा है मार देंगे। अब मार दिया तक घोड़ा तो आप लोग जीत जाओगे जी। घोड़ा आ रहा है, उसे बड़का को बांस लेके फंसा दो नीचे। घोड़ा के पैर में फंस जाएगा और घोड़ा उलट जाएगा। और घोड़ा उल्टेगा तो जो घोड़ा पे बैठा है वैसे मर जाएगा, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों को कौन धो दिया? अंग्रेज। अंग्रेज इसको बोला शुजाउद्दौला को कि चोट्टा तू कहाँ आया? हमको लड़ाई किससे था? मीर कासिम से। तुम कहाँ आया? बोला हमारा दोस्त है, हम आए। अच्छा, मार के शुजाउद्दौला के सुजा दिया था एकदम, मुंह कान फुला दिया था, थुरा दिया था एकदम। ठीक है, भाग गया था खुद लिए नेपाल। शाह आलम इसको तो इतना मारा था टंगरी घींच के कि खटिया पर टंगा गया था दिल्ली। ठीक है, इतना मार था। बोला कि तू कहाँ आया रे चोट्टा? ये तो इसका दोस्त था। बोला हम भी फॉलो में आ गए, भावनाओं में बह गए थे, ये लेके आया पकड़ के दोनों। तो बोला तू काहे? बोला कि हमको हवाला दिया, याद करो बे बंगाल तुम्हारा था औरंगजेब के समय में, यहाँ शाइस्ता खां को याद करो, वो जीत लिया था, पुर्तगालियों को मारा था, थूरा था, अंग्रेज उसी को कब्जा कर रखा है। हम जोश में आ गए थे। मतलब मुंह फूल गया, हाँ दांत को बचा, दिखाओ चार दांत बचा, कोई नहीं हलवा खाना खा ली। ठीक है, मार के एकदम टांग दिया था इसको उल्टा। और उतना नहीं किया, इसको पकड़ के बोला चोट्टा कहेगा तेरा बंगाल तुम्हारा है ना, आओ। पकड़ के कॉलर पकड़ के लाया कहाँ? दिल्ली से इलाहाबाद। और 1765 में कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। कौन संधि? इलाहाबाद संधि। तो उसी कहानी आगे करेंगे, लेकिन बता देने आपको, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? शुजाउद्दौला। इन दोनों टॉपिक है, अभी ये आएगा, अभी बंगाल पढ़ेंगे तब। आइए अभी आएगा उसी समय जब पढ़ेंगे बंगाल, और आएगा बक्सर का युद्ध। अभी और आएगा बक्सर का युद्ध, अभी बढ़िया से युद्ध होगा, उसमें पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि 1765 में इसको पकड़ के लेके गया और कहा इसको, अब बोला कि इलाहाबाद की संधि करो। इलाहाबाद की संधि आपको बताया था ना, जिसके तहत दीवानी किसके पास रहेगा? मुगलों के पास, लेकिन टैक्स कौन लेगा? अंग्रेज। और कौन सी शासन शुरू हुई? द्वैत शासन। कौन शासन? द्वैत शासन। 1765 में क्या हुआ? आ रहा समझ में? ठीक है, अब यहां पर ये, लेकिन बाद में जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, ये थोड़ा सा क्या कर लिया, समझौता करके रहने लगा। लेकिन अवध को बाद में कुशासन का आरोप लगा के कब्जा कर लिया।
अवध के जो अंतिम नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, उनकी अलग ही कहानी है। मिटा दूं? जिनके नहीं नोट किया हुआ, चाहे जिसके पास नोट्स नहीं है वो लेके फोटो खींच लो, ठीक है। जिनके नोट्स में नहीं है, जिनके पास है तो कोई बात ही नहीं है। अरे जो पुराना नोट छपा था उससे पेज गायब था, तो नए वाले में इंक्लूड हो गया, और नए वाले में 2 पेज हटा दिया उसने, ठीक है। हमारा प्रिंटर वाला बेचा है ना, उन नशा में रहता है, मतलब दारू पी ले रहता है, ठीक है। अब फोटो खींच रही है, जयमाला खरीद रही है, चारों ओर घुमा घुमा के एंगल ले रही है। हो गया, और क्या, एक बार फोटो खींच लो, हो गया बउआ। अब इसकी अंतिम शासक कौन थे? वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। इन्होंने लखनऊ में एक भूल भुलैया बनाया था, देखे हैं? भूल भुलैया का डिजाइन इतना अच्छा बनाया था कि राजा एक जगह से बैठ करके पूरा महल देख लेता था। एक खिड़की बनाया था, खिड़की के सामने तालाब था, तालाब के आगे भी दूसरा गेट था मेन, जिसे कोई एंट्री करेगा तालाब में परछाई आएगी और खिड़की से करके झांक के दे, मतलब इतना बढ़िया बनाया था। बहुत सारे सीक्रेट दरवाजे थे, ठीक है। अब वाजिद अली शाह 1 नंबर के नवाब थे, और इनकी बीवी का नाम था बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। ये भी 1 नंबर की बैल औरत थी, ठीक है। अभी बताएंगे, अभी खुद कहोगे कि औरत के पास इतना दिमाग होता है, हम नहीं बोलेंगे। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने खूब लूटा। एक बार वाजिद अली शाह के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे, खूब पैसा वाला आदमी थे, धन दौलत था, ठीक है। ये सब नौकर लोग काम कर रहा था, वाजिद अली शाह बैठे थे, ठीक है। अंग्रेज की गाड़ी आई, फौज आई, सब नौकर लोग देख के भाग गए डर के। वाजिद अली शाह नहीं भागे, उनको पकड़ लिया, पकड़ के पूछा बताओ चोट्टा तो काहे नहीं भागा, ठीक है। तो बोला देखो नौकर ने हमारे एक ही पैर में जूता पहनाया था, दूसरा पैर में नहीं पहनाया था। बोला तो जूता तो रखा हुआ है, और राजा हमारा जूता कौन था? फीता वाला होता है, डाल के भाग रहा था, पहन लेना था। बोला नहीं समझते हैं, हम राजा हो या नवाब, मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन अगर जूता पहन लेंगे तो इतिहास में नवाबगिरी हमारा खत्म हो जाएगा। इतिहास में कहा कैसे जाएगा कि एक नवाब था जिसने जूता नहीं पहना, अपनी जान दे दिया, इतना बड़ा नवाब था। बोला नंगे पांव भाग जाता, बोला ये कैसे हो सकता है? नवाब का नवाबगिरी, जान चले जाए पर नवाबगिरी नहीं जाए, ये अलगे फुटाने वाला था। इसको बोला इस ससुरा तो बढ़िया आदमी है रे, बोला इसको मारने की जरूरत नहीं है, इसको जिस जेल में बंद किया वहां पर वो कुत्ता भेज दिया, डाल दिया अंदर, सरल कुत्ता। वो कुत्ता दिन भर भोगता था, चुपचाप देखता था। ओ माय गॉड, हमारा ये दिन आ गया। वो टेंशन से हार्ट अटैक आ गया, मर गया। कौन? वाजिद अली शाह, ठीक है। कुत्ता ठीक है, और चुपचाप चुनता था, और टेंशन से उसे क्या हो गई? हार्ट अटैक आ गया और मृत्यु हो गया। किसका? वाजिद अली शाह। इसकी बीवी थी बेगम हजरत महल, इसके पास सोना खूब था, बैल औरत थी। इसके नौकरानी लोग थी ना, खूब लुटी, 10 बोरा सोना लेके जाती थी सुखाने के लिए, और 9 बोरा लाती थी। तो पूछती थी 1 बोरा कहाँ गया? तो नहीं जानते हैं, उसे पानी लगा हुआ था, वो मसुआल था, जब सुखाए ना तो सिकुड़ गया, तो इसी बोरा में सब में अट गया। अच्छा ये बात, खुद देखो। अब इस बातों से क्या लग रहा है? औरत कैसी थी? औरत में कितना दिमाग होता है? हाँ, उसकी नौकरानी जो थी वो दिमाग वाली थी, लुटने वाली क्या थी? दिमाग वाली। लेकिन ये 1 नंबर की बैल औरत थी। अंत में अंग्रेज इस पे लॉर्ड डलहौजी था, ये कुशासन का आरोप लगाकर, कौन सा बउआ? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। अवध को हड़प लिया। जब ये हड़प लिया था तभी 1857 के क्रांति में
बेगम हजरत महल अपनी सेना लेकर निकल गई थी। मारो चट्टों को, दवा दवा को मारो, इसने हमारी बुढ़ाओ को पकड़ के लेके गया था। बुढ़ाओ समझते हैं, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना उसका पति, तो अपनी बुढ़ाओ बोलती है बुढ़ा, ठीक है, गांव में बोलती है बुढ़ाओ चाय नहीं पियोगे, नहीं बोलते जी, सब पता है इसको। बाबा को इसी पिलाती थी चाय, बाबा को पिलाती थी ना। हाँ, बुढ़ा बाबा चाय लीजिए, ठीक है। और उसने बेगम, उधर से कौन निकले थे? नाना साहब। नाना साहब क्यों निकले थे? क्योंकि उनका पेंशन रोक दिया था, ठीक है। अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा। अब हम नजदीक पहुंच रहे हैं कि 1857 की क्रांति एक क्रांति नहीं था, सब अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, सब अपने अपने मतलब में लड़ रहे थे बउआ। आरा में वीर कुंवर सिंह क्योंकि जमींदारी छीन गया था, पटना में पीर अली उनकी दुकान जला दिया था, ठीक है। बस एक सेना थी, वो भी मतलब के लिए। सेना में कारतूस में क्या है? चर्बी, उसके लिए। तो हर लोग अवध, क्या नाम है, मुगल जो था बहादुर शाह जफर देती है, वो भी अपनी मर्जी के लिए कि उसका अंग्रेज का साम्राज्य किसने छीन लिया था? अंग्रेज ने छीन लिया था, ठीक है। तो ये अब हड़प लिया और बाद में अवध तो किसने मिला लिया? अंग्रेज ने मिला लिया। अवध में कोई दिक्कत? अवध से दो ही तीन सवाल पूछा जाएगा बउआ। अवध का नवाब कौन, सॉरी संस्थापक कौन था? अंतिम नवाब कौन था? ठीक है। लड़ाई किससे किसके लिए हुआ? भूल भुलैया किसने बनाया? ठीक है, बस 3-4 सवाल पूछा जाएगा बउआ। कोई दिक्कत इसमें? हाँ या ना बोलो। अब पढ़ते हैं, दूसरा कौन था? हैदराबाद। क्या देखते हैं? हैदराबाद। फिर देखेंगे मैसूर, फिर कर्नाटक, और फिर कहां चले जाएंगे? पंजाब, ठीक है। आइए मिटा दे रहे हैं इसको। हैदराबाद, हैदराबाद के संस्थापक कौन था बुआ? किससे अलग हुआ था ये? मुगल से। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। संस्थापक निजामुल मुल्क कौन थे? निजाम उल मुल्क। संस्थापक निजाम उल मुल्क। इनके पास बहुत पैसा था क्योंकि इन्हीं के अंडर में आता था गोलकुंडा की खान, ठीक है। तो इन्हीं के अंडर में सब आते थे, सोना चांदी हीरा निकलता था, बहुत पैसा था बउआ। इसको क्या नाम है, बहुत पैसा था। तो मराठा वाले बगल में था, ये लूटने के लिए जगह देखते रहता था, ठीक है, कि कब लूटे। अब खूब मार, जब कुछ नहीं पैसा कम था ना मराठा वालों के पास, कहां हमला करता था? कहां? सूरत नहीं थी, हैदराबाद में, क्योंकि गोलकुंडा खान कहां थी? हैदराबाद। तुम्हें क्या हुआ? हमें लगा कि कहीं बुखार उखार लग गया। तो ये इनका सबसे ज्यादा 36 का आंकड़ा हैदराबाद वालों के मराठा से होते थे। और मराठा में 2 लोग, कौन कौन? एक बाजीराव प्रथम, एक बाजीराव प्रथम, और दूसरा बालाजी बाजीराव, ठीक है। आपको याद होगा बउआ, जब ये बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया था तो उस समय कौन सी संधि हुई थी? मुंशी शिवगांव की संधि। कौन सी संधि हुई थी? मुंशी शिवगांव की संधि। और मुंशी शिवगांव की संधि के तहत क्या लेते थे? टैक्स। कौन सा टैक्स? चौथ नामक टैक्स लेते थे, जो इन लोग की बहुत बड़ी क्या थी? एक गलती थी ये टैक्स लेना। उसके बाद बालाजी बाजीराव आए और उसने कहा, ए चाचा ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आपको झलकी का संधि करते हैं। कौन संधि? झलकी की संधि। और झलकी की संधि के तहत हैदराबाद को किसकी अधीनता स्वीकार करना पड़ा? मराठा को, यानी मराठों की अधीनता स्वीकार करना पड़ा। बाद में स्वीकार करना पड़ा। जब मराठा हार गया था तो बाद में सहायक संधि के तहत
सहायक संधि समझते हैं? देखो, सहायक संधि कहने का मतलब है कि जैसे एक राजा, अंग्रेज क्या करते थे किसी भी राज को हड़पना है तो डायरेक्ट नहीं हड़पते थे, पहले उस राजा को बोलते थे कि देखो तुम्हारा सेना है, बोला हाँ। तुम्हारा सेना कैसे रहता है? बोला जैसे तैसे रहता है। एक काम करते हैं, हम अपना सेना आपको देते हैं, और सुबह उठेगा, गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, सैल्यूट सर, दाएं चलो, बाएं चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, करेगा। हाँ, देख के उसको अच्छा लगा कि ओ माय गॉड, इतना अच्छा सेना मिलेगा, और ये सेना लड़ने में बहुत दमदार होगा, आपको लड़ने से बचाएगा, मारदार एक्शन से भरपूर सीन करेगा। मतलब राजा कौन रहिए? आप, लेकिन सेना किसकी रहेगी? हमारी, और उसके बदले में क्या दीजिएगा? पैसा। धीरे 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 15-20 साल में वो राजा को मार देता था और हड़प देता था। समझे? इसी को बोलते थे सहायक संधि। क्या बोलते थे? मतलब राजा आप रहेंगे, सेना किसकी रहेगी बाबा? मुगल, सॉरी अंग्रेज की। किसकी रहेगी? अंग्रेज की। सहायक संधि लाने वाला कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, लेकिन वो चल नहीं पाया था। उसके बाद अंग्रेज की तरफ चला था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है था बाबा? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद, यानी कि ये बाद में सहायक संधि के तहत कहां मिल गया? अंग्रेज से। अब बाद में से अंग्रेज अपने साथ मिला लिया, लेकिन जब आजादी हुई, आजादी के बाद ये चोट्टा कहां जाना चाहता था? पाकिस्तान। कहता था नहीं, हम पाकिस्तान जाएंगे। तो हमारे क्या नाम था उनका? सरदार पटेल। सरदार पटेल ने यहां सेना भेजा और एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत किस मिला लिए? भारत मिला लिए। किस मिला लिए? भारत से मिला लिए। ठीक है। हैदराबाद से 2 ही 3 सवाल आएगा बउआ। संस्थापक बोलो, संस्थापक निजामुल मुल्क। पहली संधि किसके साथ? बाजीराव प्रथम। कौन सी संधि? मुंशी सिंहगांव की संधि। कौन सी संधि? मुंशी सिंहगांव की संधि। इसके तहत कौन सा टैक्स लिया? चौथ नाम। कुछ बोलिए, पढ़ाइए या नहीं पढ़ाइए, छुट्टी कर दीजिए। है क्या जी? पान खा रही क्या रे? पता नहीं, चुप रह, तुम मत बोले से में ऐसे पान खा रही क्या? आइए, ये गुटखा खा रही है। बोला करो। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। इनकी लड़ाइयां किससे चलती थी? मराठों से। मराठों में किससे? पहला बाजीराव प्रथम। कौन सी संधि? मुंशी सिंहगांव की संधि। उससे कौन सा टैक्स? चौथ नामक टैक्स। दूसरा लड़ाई किससे? बाजीराव। उसने कौन सी संधि किया? झलकी की संधि। अब पूरा झलकी दिखा दिया, लो तुम खाली झलकी देखो, अधीनता किसका स्वीकार कर लो? हमारा स्वीकार कर लो। अब तुम गुटखा खाने लगी क्या? बोलो, पूछे ना संस्थापक। तो सर के पास आवाज छोड़ी जाएगा, इतना बच्चा बोल रहा है, हमें सब पता चलता कौन बोला कौन मुआ। अरे भाई आप बोलोगे झलकी की संधि, तो झलकी की संधि बोलने में ऐसे ऐसे बोलेगी झलकी संधि। वाह, ठीक है, ये हमें झलकी दिखा रही है। सहायक संधि लाने वाला पहला गवर्नर डुप्ले, दूसरा वेलेस्ली। किसका चला? वेलेस्ली का। अपनाने वाला पहला राज, खूब पूछा गया कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद। दूसरा बहुत सारे लाइन से उसने किया। ठीक है, इसने सरदार पटेल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ठीक है, अब चलते कहां? कर्नाटक। फिर चलेंगे मैसूर, फिर चलेंगे अटक से कटक, कटक से अटक।
चलते हैं, मिटा दो, हो गया। आइए बाबा, कर्नाटक। तुम तो पहले नोट्स ली थी, तुम्हारे नोट्स में कैसे मिला रहे? तुम तो नोट्स पहले ली थी, तुम्हारे कैसे अवेलेबल था ये? पहले वाला है, उसमें दिया था, तुम्हारा वही है। आइए, कौन है? कर्नाटक। काय अल्लाह कर रहा रे? कर्नाटक। कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला। कौन था? सादतुल्ला। सादतुल्ला कौन था बुआ? सादतुल्ला। कर्नाटक के अधिकार के लिए, एक कर्नाटक के अधिकार के लिए, देखो ध्यान समझिए, ये नीचे से कौन आए थे? फ्रांसिस। कौन आए थे? ऊपर से मराठा किधर कौन था? इधर वाला गायकवाड़ था, इधर क्या था? कौन था? होलकर था, इधर भोसले था, इधर सब धीरे अंग्रेज आ गया, अंग्रेज इस पे इसको मिला लिया धीरे धीरे। ऊपर से कौन बढ़ रहा था? अंग्रेज। यानी कर्नाटक को अपने में मिलाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों में, दोनों में क्या चल रहा था? लड़ाई। क्या चल रहा था? लड़ाई। वो कह रहा था हम मिलाएंगे, वो कह रहा था हम मिलाएंगे। इसीलिए कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल, डेट दिया जी, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 में। कब हुआ था? 1746 में। ये जो युद्ध हुआ था, देखो युद्ध होने का कोई रीजन नहीं था। अब ध्यान समझो, तो वर्ल्ड का नक्शा देखिए, जहां पे ब्रिटेन आपको दिखाए थे ना, ब्रिटेन से आप अंदर घुसो आपको मिलेगा जर्मनी, येलो कलर का दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है जर्मनी। जर्मनी के और अंदर घुसो आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रिया। हमें यहीं से दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? वो आपको अंदर घुसे हैं, आपको जर्मनी दिखा, वहां पर आपको दिखेगा नहीं, बस खाली ऐसे आपको दिखेगा लाल कलर का, ऐसे बड़ा सा, ऐसे लाल नहीं जी, कौन सा कलर है? कलर ही नहीं पहचानना आता हमें। अरे बुआ तुम लोग एकदम हो ना, ले डंडा उठा पकड़ के, डंडा उठा, बता रहे हैं कहाँ उठाना, उठा कर लेके जाओ वहां ऊपर, उठा। यूरोप के पास ले जा, यूरोप उधर आओ, हल्का था, और तुम हटाना मत डंडा, डंडा वहीं बना रखी थी, और राइट लाता था, राइट हल्का था और हल्का था, हाँ भाई उधर क्या? ऑस्ट्रिया। क्या हुआ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जीत के लिए 2 लोगों के, उधर से कौन आ रहा था? अंग्रेज, ब्रिटिश। उधर से कौन आ रहा था? ब्रिटिश। इधर से कौन जा रहा था? फ्रांसीसिस। और दोनों में लड़ाई होगी, दोनों में लड़ाई होगी। अब वहां लड़ाई हो गई तो भारत में दोनों के चमचे मार कर लिए, बोले हमारे चाचा तुम्हारे चाचा को मारा ऑस्ट्रिया में, हम भी तुमको छोड़ेगा इंडिया में। अब दोनों में क्या होगी? यहां लड़ाई होगी। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था बुआ? ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया पर ब्रिटेन और फ्रांसीसी की लड़ाई। क्या लिखे? ब्रिटेन और फ्रांसीसी, कुछ और मत समझ जाना, की लड़ाई। ठीक है, दूर दूर लिखो तब लगेगा इसे। ब्रिटेन और फ्रांसीसी की लड़ाई, ठीक है, उसी कारण यहां भी ये लोग मार कर दिए। कौन? अब समझ में आया? बोलो। ऑस्ट्रिया पर इस लड़ाई में अंग्रेज का जो गवर्नर था डुप्ले, वो बाहरी पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था बुआ? बाहरी पड़ रहा था। जब बाहरी पड़ रहा था तो उसी समय वहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक संधि हुआ, एला सापा की संधि। कौन सी संधि? एला सापा की संधि। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? एला सापा। एला सापा की संधि।
अगर इस युद्ध समाप्त नहीं होता, समाप्त क्या, अगर ये संधि नहीं होता, इधर डुप्ले भारी पड़ रहा था, अंग्रेज को मार के थूर देता। लेकिन वहां शांत हो गया तो फोन किया दोनों अपने अपने चमचों को, ए लड़ाई शांत कर, चाचा भैया शांत हो गया, भतीजा भी शांत हो गया। यहां भी क्या हो गया, स्थान। डुप्ले को आ गया घमंड, उसको लगा कि इस बार थूरे हैं तो फिर अंग्रेज को थूर सकते हैं। ठीक है, अगला बार फिर से हुआ दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। कब हुआ? 1756 में हुआ, 49 में हुआ, 49 में। इस युद्ध में 1749 इस वाला जो युद्ध हुआ था, इसमें डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी को अपना हेड क्वार्टर की सूचना नहीं दिया। इसको लगा कि हम भारी पड़ ही रहे थे, यही पे मार के थूर देंगे और तब उनको गुड न्यूज देंगे, हमने अंग्रेजों को मार भगाया। ठीक है, अब बिना कहे, बिना प्लानिंग के, बिना सूचना के अटैक किस पे कर दिया? अंग्रेज से कोई प्लान नहीं था, वो लोग तैयार भी नहीं थे, लेकिन ये लोग हमला कर दिया। जब हमला कर दिया, अंग्रेज को दो सीख मिला, हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो। कोई प्लानिंग नहीं था, दोनों में युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में इसका कारण कौन था हुआ? डुप्ले। कारण कौन था? डुप्ले। कारण डुप्ले का घमंड, और डुप्ले का घमंड था, और इसमें पांडेचेरी की, पांडेचेरी जी, पांडुचेरी, अब पांडे पांडु जिसको जो चल के ले लेना जी, पांडुचेरी या पांडेचेरी की संधि हुआ। ठीक है, पांडेचेरी या पांडुचेरी की, अब मैं पांडुचेरी, मुंह बहुत घुमाना पड़ता है, पांडुचेरी, सिंपल बोलो ना, पांडेचेरी। ठीक है, तो पांडेचेरी की संधि हुआ, और इस संधि में समाप्त हुआ। उसके बाद अंग्रेज बोला, चोट्टा कहीं के, तुमको जब मर्जी तब तो हमला कर देगा। ठीक है, अब की बार अंग्रेज तैयार था। इस युद्ध में जब बहुत हाथ क्षति हुई, किसकी? डुप्ले को। और डुप्ले पे जब अपने अब्बा को फोन किया तो अब्बा भी गरियाया उसको। ठीक है, बोला हराम को, तुम हमसे पूछा काहे नहीं, हमसे पूछना नहीं था, हम हथियार भेजते, अब तो संधि हो गया। अब की बार तीसरा में कौन तैयार था? अंग्रेज। 1755 की 56 नहीं, 63 में कौन सा हुआ? तीसरा युद्ध। अब 63 से पहले वो युद्ध हुआ था 1760 में, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास। और वांडीवास में पूरा का पूरा बॉडी वाश कर दिया, किसका? फ्रांसीसियों का। क्या कर दिया? हैंड वाश, बॉडी वाश, किसका? फ्रांसीसी का। कौन? अंग्रेज। बोला चोट्टा जब तक रहेगा तब तक परेशान करेगा, मारा, थूर दिया पकड़ के डुप्ले उपले को। ठीक है, उपला उपला के मार, डुप्ला को उपले बना के मारा एकदम एकदम। वांडीवास के युद्ध में किसको धो दिया बाबा? फ्रांसीसी को धो दिया। और ये जो समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। कहा कि यहां से निकलो और कहां चल जा? सीधा चल जा पेरिस। किसकी संधि? पेरिस की संधि। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी। बोलेंगे मेरे साथ, पहली लड़ाई, डेट याद मत याद रखो, बस याद रखो कारण कौन था और संधि कौन थी। पहली लड़ाई के कारण ऑस्ट्रिया। कौन सी संधि? एला सापा की संधि। कौन सी संधि? एला सापा की संधि। दूसरी लड़ाई डुप्ले के कारण। कौन सी संधि? पांडुचेरी की संधि। तीसरी लड़ाई अंग्रेज खुद हमला बोल दिए। और कौन सी संधि? पेरिस। वह कौन सा लड़ाई था जिसमें फ्रांसीसी साफ हो गया? वांडीवास। कौन था? वांडीवास। वांडीवास में क्या कर दिया? बॉडी वॉश। किसकी? फ्रांसीसी की। और धो दिया, पकड़ के थूर दिया। कल मराठा के 3 लड़ाई पड़े थे, याद है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1778। 1778। कौन सी संधि? अलगे निशा में सालबाई की संधि। कौन सी संधि? मुंशी सिगांव की संधि। कौन संधि बाबा? सालबाई की संधि।
दूसरा 1803, क्या था ना, 78-3-17, 78-3-17, 1803 कौन सी संधि? वसीर की संधि। कौन सी संधि? वसीर की संधि। तीसरा 1817 कौन सी संधि? पुणे की संधि। और इसके तहत मराठा खत्म हो गया था। अब इसके तहत क्या खत्म हो गया? कौन खत्म हो गया? कर्नाटक खत्म हो गया। कल चर्चा करेंगे मैसूर और पंजाब की। कोई दिक्कत? बंद कर दो बाबा। पहले हम अपना तो कर लेना हो।